नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के जो MCQ रूप है वो लेके हाजिर हैं। तो जो है पूरे मंथ का जो मई का है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, लगभग 250 क्वेश्चंस हो जा रहे थे। इस कारण से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे हम लोग 1 मई से 15 मई का जो MCQ है वो जो है 120 क्वेश्चंस का है। उसका क्वेश्चंस और उसका डिस्क्रिप्शन सहित देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे वो होगा 16 मई से 31 मई का होगा, जो मतलब कि उसमें भी मतलब कि 120 समथिंग क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब मतलब कि 2 भागों में डिवाइड किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब कि UP PCS BPSC वगैरह एग्जाम में, MP PCS वगैरह एग्जाम में पूछे जाएंगे, SSC बैंकिंग वगैरह में ऐसे क्वेश्चन है। सबका एक संग्रह है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लमसम आने ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विश्व का पहला सी ककम्बर कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया है। किसने किया है? B लक्षद्वीप ने। आंसर है लक्षद्वीप ने। इसका अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे सी ककम्बर है क्या, ये किस लिए इसका कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सी ककम्बर क्या है। बताइए सी ककम्बर क्या है। इसका आंसर है सी आकशेरुकी प्रजाति है, एक जो समुद्र में पाई जाती है। ये जो है अभी मार्च में ही 2020 में लक्षद्वीप के सोहाली द्वीप में अवैध रूप से 1716 सी ककम्बर पकड़ा गया था, जिसकी जांच CBI द्वारा की जा रही है। इसे श्रीलंका में बेचे जाने की तैयारी हो रही थी और इसके पूरे विश्व में जो प्रजातियां हैं 1450 प्रजातियां हैं, और जबकि भारत में 123 भारतीय समुद्रों में ये पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। प्रश्न नंबर थर्ड, किस संस्थान के प्रोजेक्ट 39A नामक शोध संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार समुदाय के सामूहिक अंतःकरण पर सदमा एवं प्रभाव की वजह से दिल्ली की निचली अदालतों द्वारा फांसी की सजा अधिक दी गई। इसका आंसर होगा डी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई 2020 को MSME सेक्टर के लिए जिन उपायों की घोषणा की उनमें क्या शामिल है। 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त कर्ज। अगला 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स। 50,000 का सही है, ये तो सही है, सेकंड सही है। थर्ड देख लेते हैं, 300 करोड़ तक की सरकारी निविदा भारतीयों के लिए आरक्षित। ये आंसर सही है इसका। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 की MSME घोषणाओं के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों की संशोधित परिभाषा क्या है। जो सूक्ष्म इकाइयों की संशोधित परिभाषा है वो क्या है, क्या कर दी गई है। पहला, 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले फर्म को सूक्ष्म इकाई कहा जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, मन्नार मरीन नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन में निम्नलिखित में से किस संयंत्र परियोजना की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति देने की पर्यावरणविदों ने आलोचना की है। विलवणीकरण संयंत्र। नेक्स्ट है 7 नंबर, ताइवान की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। पहला, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है। सही है क्या? नहीं है, ताइवान नहीं है। अगला है, यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य नहीं है। सी देखते हैं, भारत एवं ताइवान के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। पेंडिंग में रखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ताइवान के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध है। ये सही है, भारत एवं ताइवान के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। नहीं देखते हैं 8वां नंबर, बाल गोकुलम निम्नलिखित में से किसकी पहल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, RSS की। अगला 9वां नंबर, किस संस्थान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपदा सहायता कार्यक्रम लोन के तहत भारत को $1 अरब का कर्ज देने की घोषणा की है। किसने की है? डी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अगला देखते हैं 10वां, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से देश के चुनिंदा जिलों में आबादी आधारित सीरो सर्वे की घोषणा की है। लोगों में एंटीबॉडी विकास का पता लगाने के लिए। कि सीरो सर्वे क्या है, ये जो है व्यक्तियों के समूह के रक्त लसा यानी ब्लड सीरम टेस्ट करता है। यह एक प्रकार से खून का परीक्षण करता है जिसमें किसी संक्रमण के खिलाफ विकसित एंटीबॉडी का पता लगाता है, ये सीरो सर्वे। अगला है
11वां नंबर, फिलामेंट बार्ब जो पश्चिमी घाट में दावकिंसिया परिवार से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? मछली की। फिलामेंट बार्ब है, 3 प्रजातियों को खोजा गया है। पुणे की जो यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, केरला फिशरीज यूनिवर्सिटी, ICMR पुणे के वैज्ञानिकों ने मिलकर पश्चिमी घाट में फिलामेंट बार्ब नामक मछली की 3 प्रजातियां खोजी हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति ने यूनान, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, UAE को बुराइयों का गठबंधन अलायंस ऑफ एविल की संज्ञा दी है? किसने दी है? सी, तुर्की ने। अगला है, मेकांग नदी पर किस देश द्वारा सानाखाम बांध नामक विध्वंसक बांध बनाने के प्रस्ताव की विश्व भर में आलोचना हुई? क्या होगा आंसर? लाओस। अगला देखते हैं 14 नंबर, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट द्वारा विश्व पोषण रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, जो है एक बहुहितधारक पहल। इसमें जो है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को उन 88 देशों में शामिल किया गया है जो 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह सकता है। ऐसी लिस्ट में भारत को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, किस देश के बाको किरो गुफा में मिली हड्डियों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस यूरोप में काफ़ी पहले आ गए थे? 15 का आंसर सी, बुल्गारिया। आधुनिक मानव होमोसेपियंस पूर्व निर्धारित समय से हजारों वर्ष पहले यूरोप आ गए थे। वे जिस समय यूरोप आए थे उस समय उस क्षेत्र में निएंडरथल रह रहे थे। दांत की इन 4 हड्डियों के DNA विश्लेषण से वैज्ञानिकों को पता चला कि इनमें से एक तो 46,000 वर्ष पुरानी है। जो वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं वो लगभग 46,000 साल पुरानी है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों की घोषणा की है। इन 5 स्तंभों में क्या शामिल नहीं है? सी शामिल नहीं है, समावेशी नहीं है। अर्थव्यवस्था शामिल है, अधोसंरचना शामिल है, जनांकी शामिल है। अगला देखते हैं, PM केयर फंड ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के अलावा कौन शामिल है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। आंसर इसका बी। अगला देखते हैं, PM केयर्स फंड से किन 3 क्षेत्रों को 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसको डी को। वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे, प्रवासी कामगारों को राहत दी जाएगी, वैक्सीन निर्मित की जाएगी। तो किसके लिए कितना किया गया है? 3100 करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2000 करोड़ जो है वेंटिलेटर्स के लिए और 1000 करोड़ जो है प्रवासी मजदूरों के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और 100 करोड़ वैक्सीन के लिए। अगला देखते हैं 19 नंबर, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चैंपियंस पोर्टल आरंभ किया गया है? सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। अगला 20वां देखते हैं, मार्च 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में रिकॉर्ड 16.7% की गिरावट देखी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा? सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, जो भी इंडस्ट्रियल कार्य होते हैं। अगला देखते हैं 21वां नंबर, किस संस्थान ने गैर हमलावर BiPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु का विकास किया है? किसने किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने। ये कोविड-19 के समान गंभीर मरीजों के इलाज में सहायक सिद्ध होगा। अगला देखते हैं 22वां नंबर, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर विगत 40 वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? सी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर। फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सी, सानिया मिर्जा। अगला देखते हैं 24 नंबर, भारतीय एवं चीनी सेना के बीच मई 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नाकू ला क्षेत्र में आंशिक झड़प हुई? सी, सिक्किम में। ये नाकुला जो क्षेत्र है ये 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। इसमें जो है इस झड़प में 4 भारतीय सैनिक घायल हो गए। 25वां देखते हैं, मनमीत सिंह वालिया जिनका हाल में देहांत हो गया किस खेल के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं? सी, टेबल टेनिस के। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसकी सिफारिश पर मई 2020 में राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदान किया है? सी, 15वें वित्त आयोग के। इसके तहत 6195 करोड़ रुपए
14 राज्यों को वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। 28वां, किस नगरीय निकाय द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ए द्वारा बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा। अगला 29, साल वन कछुआ जो हाल ही में खबरों में रहा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? डी नंबर, इंडोटेस्टियोडो एलोंगाटा। अगला देखते हैं, हाल ही में दुर्लभ भारतीय भूरा भेड़िया इंडियन ग्रे वोल्फ कावेरी वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया। जो हाल ही में दुर्लभ जीव भारतीय भूरा भेड़िया कावेरी वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया। कावेरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। अगला देखते हैं, रॉक एंड रोल संगीत बैंड के आविष्कारक जिनका मई 2020 में निधन हो गया। डी लिटिल रिचर्ड, वे 87 साल के थे। इनका जन्म जो है जॉर्जिया अमेरिका में दिसंबर 1932 में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1940 में किया था। इनका सबसे मशहूर जो एल्बम था और रॉक एंड रोल था। अगला देखते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत किस राज्य में स्थित नीला नदी पर एक सेशन आयोजित किया है? इसका आंसर होगा बी, केरला में। अगला देखते हैं 33 नंबर, किस केंद्र संगठनों द्वारा ICG एलिसा टेस्ट कोविड कवच एलिसा का विकास किया गया है? सी ICMR NIV पुणे द्वारा। इसके तहत 2 से 5 घंटों में ही नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। कोविड कवच एलिसा द्वारा 2 से 5 घंटे में ही रिपोर्ट दी जा सकती है कोविड-19 के। 34 नंबर, विश्व में सर्वाधिक समय तक दिखाई जाने वाला एनिमेटेड कार्टून टीवी शो के हाल ही में कुछ पुराने अंश दिखाने का निर्णय किया गया है। इस एनिमेटेड कार्टून टीवी शो का क्या नाम है? सी सजाई शान। ये जो है 2013 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे सर्वाधिक लंबी अवधि तक दिखाए जाने वाला शो की मान्यता प्रदान की गई है। ये जो है रविवार को जापान में वर्ष 1969 में ये दिखाया जाता था। अगला 35 नंबर, किस राज्य ने मई 2020 में FIR आपके द्वार योजना आरंभ की है? किसने की है? सी मध्य प्रदेश ने। 36 नंबर, किस उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 मनाया गया? पोखरण परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। 37 नंबर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के लिए भरोसा हेल्पलाइन आरंभ किया है? डी उड़ीसा विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं 38 नंबर, हरिशंकर वासुदेवन जिनका निधन हो गया वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? वे एक इतिहासकार। ये 68 साल के थे और इनका कोलकाता में निधन हो गया। ये जो है रूसी एवं मध्य एशियाई इतिहास के पुराधाओं में उनकी गिनती की जाती थी। 39 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं UN पोस्टल एजेंसी ने किसके उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई 2020 में स्मारक डाक टिकट जारी किया? चेचक के। ऐसे देखते हैं 40वां, 8 मई 2020 के सुपर मून को फ्लावर मून की संज्ञा क्यों दी गई? पौधों में प्रजनन बढ़ने के कारण। 8 मई को पूरे 2020 को पूरे विश्व में 2020 का अंतिम सुपर मून देखा गया। केंद्र सरकार ने प्लेसिड परीक्षण की अनुमति दी है। प्लेसिड परीक्षण में किस उपचार के परीक्षण की अनुमति दी गई है? कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा की। ये कोविड-19 के लिए के तहत किया गया है मई 2020 में। इसके तहत भारत के 21 संस्थानों का चयन किया गया है। इसके तहत जो ठीक हो चुके मरीज हैं उनके शरीर से प्लाज्मा निकाल के जो सीरियस पेशेंट है उसके शरीर में उसका प्लाज्मा डाला जाएगा जिससे उसको भी ठीक किया जा सके। 42, बिहार सरकार ने राज्य में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की जिस ट्रूनेट मशीन से कोविड-19 का रैंडम परीक्षण का आदेश दिया उसका उपयोग आमतौर पर किस बीमारी के परीक्षण में किया जाता है? तपेदिक के। अगला 43, हाल ही में किस संदर्भ में कठोर दायित्व बनाम पूर्ण दायित्व का मुद्दा मीडिया में दिखाई दिया? विशाखापट्टनम गैस रिसाव। अगला, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर गैस रिसाव मामले की जाँच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया? ए न्यायमूर्ति B शेषासयाना रेड्डी। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व से अपनी पैट्रियट मिसाइल को वापस ले लिया है। इस मिसाइल की क्या खासियत? यह शत्रु देश की मिसाइल को मार गिरा सकती है। ये जो है 10 से 20 फीट लंबी किसी भी मिसाइल को पहचान सकती है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना से 5 गुना अधिक गति से
हमला कर सकती है। जो ध्वनि की गति है उससे 5 गुना लगभग तेज गति से हमला कर सकती है। अगला 46 नंबर, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स इशू जारी करने की घोषणा की। राइट्स इशू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल कर्ज को कम करने के लिए ही जारी किया जाता है। इसके तहत शेयर खरीद में कंपनी के शेयर धारक ही हिस्सा ले सकते हैं। ये गलत है, सेकेंड नंबर सही है, यानी बी सही है। 53,215 करोड़ के राइट इशू करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं 47 नंबर, ऑपरेशन गाइडियन किस संदर्भ में चर्चा में रहा? बी, वेनेजुएला संकट के तहत। अगला 48, विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में किसके रिसाव से 7 मई 2020 को 11 लोगों की मृत्यु हो गई? स्टायरिन मोनोमर। अगला देखते हैं 49 नंबर, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स संयंत्र में हुए गैस रिसाव को निष्क्रिय करने के लिए गुजरात से कौन सा रसायन लाया गया? सी, पारा टर्सरी ब्यूटराइल कैटेकोल। अगला देखते हैं 50 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने 5 मई 2020 से अपने किस मौसम पूर्वानुमान में पाक अधिकृत कश्मीर के जिलों गिलगित बाल्टिस्तान एवं मुजफ्फराबाद का पूर्वानुमान जारी करना आरंभ किया है? क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन में। अगला देखते हैं ल्यूहमैन 16A जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? ब्राउन डॉर्फ। ये एक बादलों का एक बैंड है कि खोज जो है भारतीय खगोलविद सुजान सेनगुप्ता ने की। इसकी खोज किसने की है? सुजान सेनगुप्ता ने की है। उनका सिद्धांत है कि बादल से उक्त ब्राउन डॉर्फ ध्रुवीकृत हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ल्यूहमैन 16A बाइनरी ब्राउन डॉर्फ की जोड़ी में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, मई 2020 में पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल की खोज की घोषणा की गई। इस ब्लैक होल्स का क्या नाम है? HR 6819। 53 नंबर है, कोवी पट्टी कदलई मिठाई के लिए किस राज्य को GI टैग प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा डी, तमिलनाडु को। अगला देखते हैं किस राज्य में मई 2020 में होंग कोलरा से सूअरों के मरने की खबर आई थी? आंसर मेघालय में। इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्वी खासी हिल्स एवं रिभोई में हॉल कॉलरा से लगभग 1 दर्जन सूअर मरने की खबर आई थी। ये जो खबर है द हिंदू ने छापी थी। इसके तहत अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से 25 सूअरों को मार भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, रियाज नाइकू जिसकी भारतीय सुरक्षा बलों ने हत्या कर दी, निम्नलिखित में से किस आतंकवादी संगठन का जम्मू कश्मीर में कमांडर था? इसका आंसर डी, हिजबुल मुजाहिदीन। अगला देखते हैं 56 नंबर, हाल ही में किस संदर्भ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चर्चा में रहा? भारत पाकिस्तान संबंध के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चर्चा में रहा। इसके तहत पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च करने का बहाना चाहता है। इसके तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत छिपकर राजनीतिक या सैन्य ऑपरेशन को कुछ इस तरह अंजाम दिया जाता है जिससे लगे कि ये किसी अन्य पार्टी ने किया है। इस तरह के ऑपरेशन 16वीं शताब्दी से चर्चा में रहे हैं, जिसमें 1800 के आसपास जहाज़ों पर नौसैनिक ऑपरेशन के दौरान शत्रुओं के झंडे लगाए जाते थे ताकि लगे कि वे उन्हीं के पोत हैं। अगला 57 नंबर, एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2020 में किस कंपनी के साथ करार पर समझौता किया है? टाटा पावर SED। 58 नंबर, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा को सुगम बनाने के लिए जिस धार चूला लिपुलेख सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। इसके तहत जो है 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क की ऊंचाई 6000 से 17,060 फीट तक है। इस परियोजना की पूरा होने के साथ अब जो है लोग कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री जो है बिना जोखिम के और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में चढ़ने की बजाय सीधे सुगम रास्ता प्राप्त हो जाए उन्हें। और जो हमारी मिलिट्री फोर्स है उनको इधर उधर से घेर के जाना पड़ता था, उनकी सुरक्षा में काफ़ी सारे मिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध करवाए जाते थे जो यात्री थे, तो अब उनसे बचा जा सकेगा और जो एक्सपेंसेस है वो भी कम आएंगे। 59, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस जगह स्थित गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में 8 मई 2020 को
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंध लॉन्च किया गांधीनगर में। अगला 60 नंबर, किस देश की मुद्रा की नई इकाई का नाम तोमान है? इन्होंने 4 मई को इसको लॉन्च किया है। पहले जो मुद्रा होती थी वो रियाल होती थी, उसको बदल दिया है। अब जो है एक तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। अगला देखते हैं 61, किस ग्रह के हेलास बेसिन में वैज्ञानिकों ने 1 लाख वर्षों तक बहने वाली प्राचीन नदी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया है? क्या है? सी, मंगल। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च करी है। अगला देखते हैं 62 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा द रेसिस्टेंस फोर्स TRF क्या है? सी नंबर, जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन है एक। इसके तहत अभी हाल ही में 5 मई को कुपवाड़ा में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। अगला 63 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा नोक्टिलुका साइंटिलांस क्या है? एक समुद्री शैवाल है। ये जो हिमालय से बर्फ पिघलने के कारण अरब सागर में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसे उपग्रही चित्र से भी देखा गया है। नासा ने इसकी तस्वीरें भी जारी करी हैं। नेक्स्ट 64, हाल ही में चर्चा में रहा बॉयज लॉकर रूम क्या है? महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला इंस्टाग्राम समूह है। 65, विश्व के 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? वंदे भारत मिशन। अगला 66, किस राज्य ने शराब पर कोविड उपकर आरोपित किया है? 66 का हरियाणा ने। इसमें 20 रुपये प्रति क्वार्टर उपकर लगाया जाएगा। इससे 400 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जनरेट होगा। 67 नंबर, किस संगठन द्वारा मई 2020 में लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई? बी, यूनिसेफ द्वारा। अगला देखते हैं 68 नंबर, किस न्यूज एजेंसी के 3 फोटोग्राफर डॉन यासिन, मुख्तार खान तथा चन्नी आनंद की कश्मीर पर फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? एसोसिएटेड प्रेस थे। पहले द गार्जियन के लिए काम करते थे, लेकिन उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस थे। 69, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से सभी तंबाकू उत्पादों के पैक पर कौन सा सावधानी संदेश चित्र के साथ दर्शाना अनिवार्य किया है? तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। अगला 70 नंबर, भारत के किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना तथा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम आरंभ किया है? झारखंड ने। ये 4 मई को लॉन्च करी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ये जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये योजना आरंभ की। 3 योजनाएं लॉन्च करी उन्होंने, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी वाला रोजगार सृजित करना है इसका सबका उद्देश्य। बिरसा हरित योजना के तहत 2 लाख एकड़ से अधिक की सरकारी बंजर भूमि का वनीकरण किया जाएगा और साथ में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कृषि जल भंडारण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। और जो है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम के तहत 500 से अधिक खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। अगला देखते हैं 71 नंबर, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है उसकी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये जो है 224 अनुच्छेद के तहत ये नियुक्ति की जाती है। 72, एक अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर किसके अधीन ला दिया है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। 93, बलूचिस्तान टाइम्स के संपादक पाकिस्तान के मुखर आलोचक साजिद हुसैन की किस देश में मौत हो गई है? स्वीडन में। अगला देखते हैं 74 नंबर, प्रतिवर्ष 5 मई को किंको डी मायो, जिसे पुएब्ला का संघर्ष दिवस भी कहा जाता है, फ्रांस के ऊपर किस देश की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मैक्सिको। 1862 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनितो जुआरेज के कार्यकाल में मैक्सिको की भूमि पर फ्रांसीसी सेना को पराजय मिली थी। नई दिल्ली में जिस मार्ग पर मैक्सिको दूतावास स्थित है उसे बेनितो जुआरेज मार्ग भी कहा जाता है। CSIR द्वारा विकसित एवं टाटा सन्स द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित फेलुदा
टेस्टिंग किट का नामकरण किस भाषा के मिथकीय गुप्तचर के नाम पर हुआ है? आंसर सी, बंगाली। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किन 2 जहाज़ों को तैनात किया था? INS जलाश्व व INS मगर। अगला देखते हैं, क्या होती है जूम बॉम्बिंग? जूम वीडियो ऐप में अनामंत्रित सदस्य का प्रवेश हो जाना। अगला देखते हैं, हाल ही में गरुड़ पोर्टल किस उद्देश्य से आरंभ किया गया? ड्रोन संचालन नियमों में छूट देने के लिए गरुड़ पोर्टल को शुरू किया गया। अगला देखते हैं, निगाह कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? डी, हिमाचल प्रदेश। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आशा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा सके। अगला 80 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को किस पद पर नियुक्त किया है? IBRD में अमेरिका दूतावास। IBRD में अमेरिकी दूतावास। 81, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर पेरीमेंट परियोजना किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजना है? भारत एवं यूनाइटेड किंगडम। अगला 82, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2020 में किस शहर में स्थित CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? कहाँ? मुंबई में। 83, अप्रैल 2020 में स्थिति के मुताबिक किसी बैंक के लाइसेंस रद्द होने पर जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अधिकतम कितनी राशि प्राप्त होती थी? अब कितनी प्राप्त होती है? पहले 1 लाख प्राप्त होती थी, अब जो है 5 लाख प्राप्त होने लग गई है। 84, निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना की है? स्वदेशी स्वास्थ्य उपकरण बनाने के लिए। 85, 10वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्राप्त फिल्म ची लुपो अरुणाचल प्रदेश के किस समुदाय द्वारा मधुमक्खी पालन पर आधारित है? शेरदू कपेन। अगला 86 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? बिना भय व पक्षपात की पत्रकारिता। अगला, किस घोषणा पत्र की वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? विंड होक घोषणा पत्र के तहत। अगला, द सरस कलेक्शन किसके लिए आरंभ किया गया? स्वयं सहायता समूह पात के लिए। अगला देखते हैं, 89, किस संगठन देश ने भारत को पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी पहल प्रोजेक्ट के तहत $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। अगला देखते हैं, किस पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का निधन हो गया? लोकपाल के सदस्य। 91, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो हाल ही में खबरों में रहा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक ट्रांसबाउंड्री बीमारी है जो जीवित या मृत घरेलू या जंगली सूअरों से संक्रमित होती है। इसमें असम के पशुपालन मंत्री ने मई 2020 में घोषणा की कि राज्य में सूअरों की मौत के लिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिम्मेदार था, जिसकी पुष्टि भोपाल स्थित प्रयोगशाला में की गई। अगला देखते हैं, 92, KS निसार अहमद जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ के। अगला, बैट वुमेन के नाम से प्रख्यात उस चीनी महिला वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी जानकारी अमेरिका को दे दी है? सी झेंगली। 94, कोविड-19 के गंभीर मामलों में इलाज के लिए US FDA द्वारा मंजूरी दी गई रेमडेसिविर दवा का विकास किस कंपनी ने किया है? गिलियड साइंसेज ने। अगला 95 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने प्रोफेसर BB लाल की जन्म शताब्दी पर प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक ई-बुक प्रकाशित किया है। प्रोफेसर BB लाल किस क्षेत्र में महान उपलब्धियों के लिए प्रख्यात? पुरातत्व के लिए। अगला 96 नंबर, निम्नलिखित में से किन संगठन ने भारत मार्केट नाम से राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस आरंभ करने की घोषणा की है? CAIT। किस संस्थान ने UV ब्लास्टर नाम से अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? DRDO ने। अगला देखते हैं 98 नंबर, आर्कटिक की जलवायु पर नियंत्रण रखने के लिए किस देश ने ArcM नामक उपग्रह प्रक्षेपित करने की
घोषणा की है? रूस ने। 99 किस देश की केंद्रीय बैंक ने DCEP नामक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी का परीक्षण करने की घोषणा की है? किसने? चीन ने की है। कश्मीरी केसर जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया 3 प्रकार की है, निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीरी केसर एक प्रकार का नहीं है? दस्ते। अगला देखते हैं 100 नंबर, केसर शोध स्टेशन कहाँ स्थित है? पंपोर में। सी। 102 नंबर, किस राज्य में उगाए जाने वाले चाक वाक नामक काला चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? मणिपुर। 103 नंबर, बनरघट्टा जैविक उद्यान ने जानवरों की गोद लेने की अनूठी पहल प्रारंभ की है ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके। बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला देखते हैं 104 नंबर, गोरखपुर के किस उत्पाद को अप्रैल 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है? टेराकोटा को। मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सी। मध्य प्रदेश। 106 नंबर, केंद्र सरकार ने मई 2020 में 19 लघु वनोत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित किया? कितने सालों पर लघु वनोत्पादों माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? सी। 3 वर्षों पर। 107, विश्व के सबसे महान ड्रमर हुआ एफ्रोबीट के खोजकर्ता टोनी एलेन जिनका हाल ही में देहांत हो गया, किस देश के थे? कहाँ के थे? नाइजीरिया। 108, किस देश में अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में फीमेल जेनिटल म्यूटेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया? हाँ, सूडान। 109 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निक्केई एशिया प्राइज 2020 प्रदान किया गया? टी प्रदीप को। इसका आंसर टी प्रदीप। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर, किस संगठन द्वारा 1.5 ऐप लॉन्च किया गया है? बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। 111 नंबर, फिल्म अभिनेता इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म जयपुर में हुआ, ये बात सही है। उन्हें पान सिंह तोमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, ये भी सही है। उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो लास्ट में ये बचता, ये गलत, मतलब ये सही आंसर। उन्होंने अपने फिल्म में कि अभिनय करियर की शुरुआत एक डॉक्टर की मौत फिल्म से किया था, ये गलत है, यही सही माना जाए। फिल्म अभिनेता इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस फिल्म में अभिनय नहीं किया है? डी, द हेटफुल एट में नहीं उन्होंने अभिनय किया। अगला देखते हैं, किस मनोरंजन कार्यक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों द्वारा एक दिन में देखे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? रामायण ने। अगला देखते हैं, किस नदी को चीन में लान कांग भी कहा जाता है जिस पर बांध बनाने का कई देशों ने विरोध जताया है? मेकांग नदी। 115, डोडा एवं त्रास लिंगती चू नदियां जो हाल ही में चर्चा में रहीं किसकी सहायक नदियां हैं? जांस्कर नदी की सहायक नदियां। 116, चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? बी, फुटबॉलर। 117, 1 मई 2020 को गुजरात दिवस मनाया गया। किस वर्ष मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्य अस्तित्व में आए? 1960 में। 118, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत पदेन क्षमता के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष है? इसका आंसर क्या होगा? डी, केंद्रीय गृह सचिव। अगला देखते हैं 119, 1 मई 2020 को 5 नए राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हुए। कौन सा राज्य इन 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? डी, छत्तीसगढ़। 120 नंबर, कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों व छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने किस नाम से विशेष रेलगाड़ियां चलाईं? भारत सेवा स्पेशल गाड़ी। भारत सेवा स्पेशल गाड़ी। ये 1 से 15 मई के बीच के करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ये जितने मैक्सिमम बन सकते थे इम्पोर्टेंट वो सारे थे। ऐसे ही अगला 16 मई से 31 मई के बीच का हम लेके आ रहे हैं, जल्दी वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ऐसी और एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और कैसा लगा आपको कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हम लोगों को हौसला मिलता है आगे और काम करने का। और भी ऐसे अट्रैक्टिव वीडियो लाते रहेंगे हम लोग, और देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।